अब शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जो सदियों से सत्ता, संघर्ष और साजिशों का केंद्र रहा है, काबुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हमेशा से राजधानी नहीं थी? एक ऐसा फैसला जिसने देश की राजनीति, भूगोल और इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के उत्तरार्ध में, जब अफगानिस्तान एक राष्ट्र नहीं था। यह इलाका अलग अलग जनजातियों, क्षेत्रों और शासकों में बंटा हुआ था। इस भू राजनीतिक बिखराव के बीच एक नाम उभरता है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, जिसे बाद में अहमद शाह दुर्रानी के नाम से जाना गया, ने 1747 में कंधार से दुर्रानी साम्राज्य की नींव रखी। शुरू में कंधार ही राजधानी थी, लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, उसे एक ऐसे केंद्र की जरूरत थी जो सामरिक दृष्टि से मजबूत, व्यापारिक दृष्टि से सुलभ और राजनीतिक दृष्टि से सुरक्षित हो। और यही वह क्षण था जब काबुल का महत्व बढ़ा। काबुल, जो पहले केवल एक सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र था, अब धीरे धीरे राजनीतिक शक्ति का प्रतीक बनने लगा। लेकिन सवाल यह है, आखिर काबुल को ही राजधानी क्यों चुना गया? काबुल की भौगोलिक स्थिति इसे एक आदर्श राजधानी बनाती थी। उत्तर में हिंदू कुश की पहाड़ियां, दक्षिण में व्यापारिक मार्ग और पश्चिम में ईरानी सीमा तक का प्रभाव। यह जगह सामरिक रूप से सुरक्षित थी और हमलों से बचाने में सहायक। दूसरा कारण था काबुल का बहुसांस्कृतिक स्वभाव। यहां पश्तून, ताजिक, हजारा और अन्य कई जातियां रहती थीं। राजधानी को एक ऐसे क्षेत्र में बनाना जो विविधता को समेटे हुए हो, दुर्रानी साम्राज्य की स्थिरता के लिए जरूरी था। अहमद शाह के बाद उनके बेटे तैमूर शाह दुर्रानी ने कंधार की जगह काबुल को आधिकारिक राजधानी घोषित कर दिया। यही फैसला था जिसने अफगान राजनीति की धारा को मोड़ दिया। लेकिन राजधानी बनने के बाद भी काबुल को चैन नहीं मिला। 19वीं सदी में जब ब्रिटिश साम्राज्य की नजरें अफगानिस्तान पर पड़ीं, तो काबुल एक बार फिर युद्ध का मैदान बना। पहले एंग्लो अफगान युद्ध में ब्रिटिश सेनाएं काबुल तक पहुंच गईं, लेकिन उन्हें भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। काबुल एक शहर नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन गया, आजादी का, आत्मसम्मान का और संघर्ष का। 20वीं सदी आते आते काबुल आधुनिकता की ओर बढ़ने लगा। यहां विश्वविद्यालय बने, प्रशासनिक इमारतें खड़ी हुईं और यह शहर धीरे धीरे अफगान राष्ट्रवाद का गढ़ बन गया। लेकिन राजधानी बनने की कीमत भी चुकानी पड़ी। 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई की, तो काबुल फिर युद्ध की चपेट में आ गया। सोवियत अफगान युद्ध हो या फिर तालिबान का शासन, हर बार काबुल ने इतिहास को बदलते हुए देखा। आज का काबुल संघर्षों के बीच भी अफगान संस्कृति, इतिहास और जज्बे का केंद्र है। एक ऐसा शहर जिसने कई बार राख से उठकर फिर से खुद को खड़ा किया है। इतिहास वो आईना है जिसमें भविष्य का चेहरा दिखता है। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो, तो हिस्ट्री विजन को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली कहानी आपसे दूर न जाए। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला अध्याय लाने की ताकत देती है, बिना किसी भेदभाव के, हर धर्म, हर समुदाय के लिए।